जानते हो कि इंसान की ज़िंदगी में जब भी कुछ बड़ा होने वाला होता है तो अल्लाह ताला की ज़ात उसको पहले ही आगाह कर देती है। अल्लाह ताला की ज़ात उसको अपने होने का पता ज़रूर देती है। इसी तरह मनपसंद शख्स से निकाह से पहले अल्लाह ताला अपने बंदे को कुछ इशारे और निशानियां ज़रूर देता है। याद रखो कि जब हम किसी शख्स को शिद्दत से दुआओं में मांगते हैं और हम उस शख्स को फ़ौरन हासिल करना चाहते हैं, मगर ऐसा नहीं होता क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। याद रखो कि सच्ची मोहब्बत की मंजिल निकाह है। अगर किसी से मोहब्बत हो जाए तो उसको पाकीज़ा रखें, इंशाअल्लाह मंजिल बहुत खूबसूरत होगी। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करें, या अल्लाह जिसको तूने मेरे हक में बेहतर बनाया है उसे मेरे करीब कर दे, और जिसमें शर है चाहे वो मुझे कैसा ही क्यों ना लगे उसे मुझसे दूर कर दे। हमें वो शख्स अता कर जो हमारे ईमान, हमारी अक्ल, हमारी रूह और हमारी आखिरत को संवार दे। आमीन या रब्बल आलमीन। हर इंसान के दिल की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने मनपसंद इंसान के साथ ज़िंदगी का सफ़र तय करे, और मनपसंद शख्स से निकाह एक ऐसा कदम है जो हमारी ज़िंदगी की सिमत बदल देता है। सुनो, टूट कर चाहने वाले अपनी मोहब्बत को हासिल करके ही दम लेते हैं। एक वही जज्बा उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। तड़प तब जब दिल में उतरती है तो दिल रात के आखिरी पहर में अल्लाह को ढूंढने लगता है। और जानते हो वो अपनी तलाश की तलब लगाता ही तब है जब वो चाहता है मेरा बंदा मुझ तक पहुंच जाए। फिर रब के आगे झुकने से, अपनी गलतियां तस्लीम करने से, खुद को उसके सुपुर्द कर देने से वो अल्लाह आपकी रूह में समा जाता है, सारी उलझनें सुलझा देता है, सारी प्यास बुझा देता है। तड़प सच्ची हो तो वो रब हाथ थाम कर सीधी राह पर लाता है। वही सबसे बड़ा कदरदान है। वो हमारा साथ किसी हाल में भी नहीं छोड़ता। वो वक्त दूर नहीं जब तुम्हारी चाहत तुम्हारे साथ होगी और तुम दुनिया वालों को कहोगे शुक्र तुमने कभी हिम्मत नहीं हारी, और आज तुम्हारी मनपसंद चीज़ तुम्हारे पास है। याद रखो, जब अल्लाह किसी शख्स को हमारी ज़िंदगी में दाखिल करता है तो वो हमें अपनी हिकमत से ये दिखाता है कि किससे ताल्लुक़ कायम करना हमारे लिए बेहतर होगा। अल्लाह कभी भी बराह रास्त नहीं बताता कि हमारा निकाह उसी शख्स से होगा, बल्कि वो हमारी ज़िंदगी में हालात, दिल की कैफियत और हमारी दुआओं के ज़रिए हमारी रहनुमाई करता है। अल्लाह के रास्ते पर चलने के लिए हमें उस पर ईमान, एतमाद और सब्र के साथ फ़ैसला करना होता है। हमारे दिल में अल्लाह की रज़ा और उसका सुकून ज़रूरी है। ये सुकून और इत्मीनान एक ऐसा पैगाम होता है जिसके ज़रिए हमें ये एहसास होता है कि अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक हम सही रास्ते पर हैं। उसके ज़रिए हम ये समझ पाते हैं कि अल्लाह हमें उस रिश्ते के लिए मुंतखब कर रहा है। दुआओं का असर और इस्तिखारा का अमल, अल्लाह से दुआ करना और उसकी हिदायत मांगना एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए हमें सही रिश्ते की तरफ रहनुमाई मिलती है। अल्लाह से दुआ के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों में रहनुमाई तलब करते हैं, और फिर अल्लाह हमारी दुआ का जवाब देता है। ये जवाब बाज़ औक़ात फ़ौरी तौर पर हमें नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह का फ़ैसला हमेशा बेहतरीन होता है, चाहे वो हमारी सोच के मुताबिक हो या ना हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जब तुम किसी से मोहब्बत करो तो ये मत सोचो कि वो तुम्हारे मुकद्दर में है या नहीं। उसे इतना चाहो कि खुदा उसे तुम्हारी तकदीर बना दे। जब अल्लाह तुम्हारे हक में कोई बेहतरी लिख देता है, फिर वो तुम्हारे लिए गैब से असबाब भी पैदा करता है। अगर वसीले वहाँ से नहीं बन सके जहाँ से तुमने सोच रखा था, तो यकीन रखो कि वसीले अब वहाँ से बनेंगे जहाँ से कोई भी तसव्वुर नहीं कर सकता। जब रिश्ता आपके हक में बेहतर होता है
تو اللہ ایسے لوگ آپ کے سامنے لے آتا ہے جو رشتہ جوڑنے میں مددگار بن جاتے ہیں۔ کوئی کام جو بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے وہ اچانک آسان ہو جاتا ہے، اور وہ تمام چیزیں جو انسان کے بس میں نہیں تھی وہ قدرت کے بس میں آ کر ٹھیک ہونے لگتی ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تعلق کو آپ کے لیے پسند فرما رہا ہے۔ جب رشتہ بظاہر ناممکن لگے مگر اللہ کے حکم سے ممکن ہو جائے تو وہ اللہ کی رضا کی سب سے بڑی علامت ہے۔ تب اللہ کسی دل میں بے چینی ختم کر دیتا ہے۔ کبھی آپ کو خواب میں کوئی علامت دکھا دیتا ہے، کبھی کوئی رکاوٹ خود بہت دور ہو جاتی ہے، اور کبھی بغیر وجہ کے سب کچھ سیدھا اور صاف محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ سب اس کی نرمی سے کیے گئے اشارے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس شخص سے ملاتا ہے جو ہمیں نماز کی یاد دلائے، نہ کہ نماز سے غافل کرے، جو ہمیں حرام سے بچائے، نہ کہ گناہ کی طرف لے جائے، جو ہمیں اللہ کی رضا کی طرف لے جائے، نہ کہ صرف دنیا کی خوشی کی طرف۔ ایسا شخص جو آپ کے ساتھ ایمانداری سے جڑا ہوا ہو، آپ کے ساتھ حق بات کرے، غلط بات سے روکے اور آپ کو روحانی طور پر اٹھائے، تو یہ اللہ کی جانب سے ایک نعمت ہے۔ اللہ جب کسی کو آپ کے لیے چنتا ہے تو وہ شخص آپ کی ظاہری خواہشات کو نہیں بلکہ آپ کی روح، فکر، انسانیت اور نرمی کو جگاتا ہے۔ اس سے بات کر کے آپ کو خود پر فخر محسوس ہوتا ہے، گناہ پر ندامت محسوس ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ آپ اچھا، سچا، مخلص انسان بننے لگتے ہیں۔ یہ نشانی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی بہتر راستے کی طرف موڑا ہے، اور اللہ کا راستہ خاموش مگر واضح۔ اللہ تعالیٰ اشارے دے کر کہتا ہے، دل سے سنو، نیت صاف رکھو، مجھ سے مانگو، میں رہنمائی دوں گا۔ ہمیں صرف خود غرضی، جلد بازی اور ظاہری معیار کو ایک طرف رکھ کر دل کی آنکھ اور روح کی سماعت کو کھولنا ہے۔ میری آپ سب کے لیے دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی زندگی میں ایسے معجزے کر دے جن کا آپ کو وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اللہ ادھوری محبتیں اور ادھوری خواہشات کو پورا کر دے۔ اللہ آپ کی محبت کو آپ کے حق میں بہتر کر کے نکاح کی منزل تک پہنچا دے۔ اے اللہ، تیری حکمت سے کوئی چیز خالی نہیں، تو سب کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں بھر دے۔ اے اللہ، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ آمین ثم آمین۔